गुनहगार हैं आप अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कहता मुझे इनका कोई डर मारा हुआ है ये अड्डे वालों का। 7 पर्चे हैं ये अपनी लाइफ में, इतनी सी लाइफ में 7 पर्चे लेकर देकर गया है ये। वो आज तक किसी ने बताया किसी को अड्डे नेक अड्डे भले मानसन की इसने सेकंड वाइफ की हुई थी, वो पार्टिकल थी, उसका तल्लक किसी से साथ बन गया। इसने उस लड़के को हिट करवाया, उसके ड्राइवर को 4 गोलियां लगी। वही लड़की का एक और तल्लक बन गया जोहटोन में, उसके घर में 2 मरतबा फायरिंग। 7 पर्चे थे जेड़े हमारे सामने हैं, बाकी कई चीजें उसकी छुपी रखी हैं। सारी दुनिया दी औरतां नूं डरा के गोलियां चलवा के मंगवाता था वहां। लतीफ़ी भट्ट साहब और बलाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते थे। जी बिल्कुल, ये तो सबको वो पता। अंकल कहता था, और ये अंकल से होते हुए मामला इस नैच तक कैसे पहुंचे? वो मुनाफिकत तो उनके अंदर थी ना, हमारे तो नहीं थी। मेरा इनके साथ इतना कभी रहा नहीं, ना इतना प्यार है ना इतनी लड़ाई रही है। मैं अपना नया हर तरह के देने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम देने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे ये JIT मुतमिन हो, वो नहीं, अड्डे वाले नहीं, JIT। आप इतने पुरतमाद हैं? इसलिए पुरतमाद हूँ कि मेरा तल्लक कोई नहीं। किसी जगह पे ले आए आप, कोई बात ऐसी ले आए कि यार इनकी महफिल में फलान बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा हमारी टीपू ट्रकों वाले के बेटों के साथ दुश्मनी है। अगर ये बात भी आप ले आए ना तो हम कसूरवार हैं, कोई भी नहीं ला सकेंगे, इसलिए कि हमने की नहीं कभी। गुनहगार आप लिखे गए हैं सर अब उनकी JIT वो ही हस्ती तो ढूंढ रहे हैं नहीं, जो उनके पे इतना हैवी हुई है। गुनहगार हैं आप अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में, इत्मीनान से बड़ा बैठे हुए। खैर सर इत्मीनान तो रब की तरफ से होता है ना, जो रब पे भरोसा करते हैं ना उनको इत्मीनान होता है। साथ जो होता है वो बेचैन होते हैं लोग जिनके अंदर कोई फाड़ हो, मेरे अंदर नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कहता मुझे इनका कोई डर मारा हुआ है ये अड्डे वालों का। एडे नेक अड्डे भले मानसन के जड़ा इन्हों तुसी करना बन के देखना। अब 7 मैंने आपको कहा वो है इनके पर्चे हैं बलाज के। वो आज तक किसी ने बताया किसी को कि 7 पर्चे हैं ये अपनी लाइफ में, इतनी सी लाइफ में 7 पर्चे लेकर देकर गया है ये। फिर 3 और पर्चे हैं इसके ग्वालमंडी में, एक इसने सेकंड वाइफ की हुई थी, उसके वो पार्टिकल थी, उसका तल्लक किसी से साथ बन गया। इसने उस लड़के को हिट करवाया, उसके ड्राइवर को 4 गोलियां लग गई। वो नामलूम पहले पर्चा हुआ, बाद में ये निकले साहब बलाज। फिर इन्होंने वही लड़की का एक और तल्लक बन गया इधर जोहटोन में, उसके घर में 2 मरतबा फायरिंग हुई। वो भी अब देखें, वो नामलूम भी बाद में पता चला जी कि इन्हों के घर भी मेहरबानी इन्होंने की थी। 7 पर्चे थे जेड़े हमारे सामने हैं, बाकी कई चीज़ें उसकी छुपी रखी हैं। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कर रहे हैं जी कि भाई इधर बैठते थे, भाई इधर लेटते थे, भाई उधर करते थे। तो मैंने मुझे मेरा नंबर होता तो मैं उससे बात जरूर करता कि भाई दी जरा 5 कदम परां जाके भी देखो, भाई ने जिथे बुराई का अड्डा खोलिया सी, भाई ने जिथे 5 वक्त के नशे करता सी, भाई जिथे सारी दुनिया की औरतों नूं डरा के गोलियां चलवा के मंगवाता था वहाँ, गोलियां उनके घरों पे चलवा के। वो भाई दी वो भी तो सिफत दिखाओ। अच्छा, यहाँ आपकी भाई वाली बात से एक चीज़ याद आई, जो भाई करके दिखाते थे वो भी आपके खिलाफ बड़ा बोले, फिर सुलह हो गई, और अब क्या जी सर, वो जब आदमी को गलती हो, गलती पे तल्लकात अब खुशगवार हैं और ये दिल में मैल? मेरे तो उनके साथ तल्लकात इतने नहीं थे। उनका असरार भट्ट साहब है, उनके साथ मेरा प्यार था, उनके बड़े भाई वो बड़े अच्छे हैं। तो ये भी अब भाई है, जब हमारी चीज़ किसी से ख़त्म हो जाए तो दिल से होती है, हमारे पूरे ख़ानदान की फिर दिल से ख़त्म होती है। अब अगर बड़ों ने कोई फैसला किया तो आमीन है मुझे। अच्छा, वो हमारे भाई हैं। अब आप लोगों के आपस के रास्ते? और नहीं, मेरा नहीं है ऐसे में आपको, अगर किसी और का तो वो उसका मुझे इल्म नहीं है। तो उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं गलत लोगों के साथ था या गलत लोगों का साथ दे रहा था। अच्छा, जिस तरह एक भाई से हम बात कर रहे हैं कैसर भट्ट साहब के हवाले से, एक ज़ाहिर है म्यूचुअल दोस्त बीच में आए, कुछ ख़ानदान बीच में आए, उन्होंने आप दोनों को जोड़ा आपस में। क्या किसी ने अब इन हालात में कोशिश की है कि आप ट्रकों वाला ग्रुप के और आपके मबैन? नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं, मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई जबकि मैं हूँ, ना मेरा इनके साथ कोई रब्ता है। लेकिन वो हमारे भाई हैं, जब मान जो लिया एक को, कह जो दिया कि आप हमारे भाई हैं, तो फिर वो हमारे भाई हैं, बस इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, अभी आप मीडिया टॉक भी कर रहे थे और उसमें आपने एक चीज़ का इंकशाफ भी किया, ये बातें थी पहले भी, सॉरी लेकिन आपके
कि एक टाइम ऐसा था कि तीफी भट्ट साहब और बलाश के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते थे। जी बिल्कुल, ये तो सबको वो पता। अंकल कहता था और ये सारी जी। बातें, ये आज आपने ऑन कैमरा कंफर्म किया चीज़ जी को। ऐसा ही है, सही तो है। ये अंकल से होते हुए मामलात इस नैश तक कैसे पहुँच गए? सर वो देखे ना, अब देखे वो मुनाफ़िक़त तो उनके अंदर थी ना, हमारे तो नहीं थी, हमारे ख़ानदान के अंदर नहीं थी। देखें अब आप, मैं आपकी वसात से ये बात कर रहा हूँ, 2010 को इनका वालिद, फिर मेरा ख्याल आ जाता है ये 2024 या 25 को 24 ये वाक़या होता है। उसमें 14-15 साल है। फिर 2-3 साल का अरसा बीच में ऐसा है कि इस इनका और तीफी भट्ट साहब का राब्ता है आपस में, बलाज फैमिली सबका, तीफी भट्ट साहब का राब्ता है। आपके साथ नहीं था? जी नहीं, मेरे साथ नहीं था। मेरा इनके साथ इतना कभी रहा नहीं, ना इतना प्यार है ना इतनी लड़ाई रही है इनके साथ, इतनी नहीं। लेकिन ये प्रोपोगंडा की चीज़ें चल रही हैं, तो मैं इनके साथ ना प्यार में इतना करीब था ना लड़ाई में इतना करीब था। ठीक है, हमारी थी नहीं, ये सारा मिक्स कर रहे हैं, इधर की लड़ाई इधर की लड़ाई इधर, सबको मिक्स करके ना वो लोगों के लिए हमदर्दी लेने के लिए ना एक प्लेटफार्म में ले आए हैं, बट के साथ बटों के साथ बटों के साथ बटों के साथ। वो अब दूसरी जो इनकी जिनके साथ दुश्मनी है, अब उनका बताएं तो वो इनकी बड़ी इंसल्ट होगी, इसलिए कि उन्होंने बड़े गंदे और गलीस काम किए हुए हैं, उनकी औरतों को उठवा के इन्होंने जलील करवाया हुआ है। तो फिर इनकी अपनी लड़ाइयाँ, अब आप बताएं, ये बताएं कि हमारी फलान से झगड़ा था, तो अगर उसका बताएंगे तो वो हिस्ट्री आएगी सामने। तो ये उस चीज़ को ना अब ना उसको छुपाने के लिए ना कभी जैद कभी बकर कभी उधर कभी इधर, ये इनकी चालें हैं जो ये कर रहे हैं। अब देखें 14 साल में 15 साल बाद ये दूसरा वकूआ होता है, जैसे भी हुआ मेरे इल्म में नहीं है, या जिसने भी किया या मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है। मैं अपना नया हर तरह का देने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम देने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी सफाई देने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे ये JIT मुतमिन हो, वो नहीं अड्डे वाले नहीं, JIT जेड़े पुलिस उन्होंने तो मेरे से इल्ज़ाम लाया, उनके लिए मैं कोई किसी किस्म की उनको सफाई देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पुलिस को देने के लिए तैयार हूँ, वो जैसे चाहें, मैं उनके लिए उनकी तसल्ली। आप इतने पुरतमाद हैं? जी है ही, मैं मुझे इसलिए पुरतमाद हूँ कि मेरा तल्लक कोई नहीं, तो इसलिए तो हूँ ना, तो ये बात कर रहा हूँ। तो वो 14 साल में आप देखें हमारे ख़ानदान में किसी ने इनकी तरफ कोई बात ही नहीं कही किसी जगह कि ये आप ले आए, हम लाहौर के रहने वाले हैं साहब, आपका बड़ा वर्क है लाहौर में, किसी जगह पे ले आए आप, कोई बात ऐसी ले आए कि यार इनकी महफिल में फलान बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा हमारी टीपू ट्रकों वाले के बेटों के साथ दुश्मनी है। अगर ये बात भी आप ले आए ना तो हम कसूरवार हैं। हमने 14 साल इनकी तरफ ना देखा है, ना इनकी कोई बात सुनी है, ना इनके खिलाफ कोई बात की है। आहर मैला कौन था, मुनाफिकत किसके अंदर थी, इनके अंदर। देखें अब ये उधर अंकल भतीजा चाचा भतीजा रिश्ते चलते पे, उसके दौरान ही ये शराब पीते हैं और ऊपर से गोलियां खाते हैं, कोई भी नशावर। तो जाके उनके चौक पे मरतबा ये फ़ोन चल रहे हैं, उनके चौक पे चले जाते हैं, घर नहीं चौक, सारे ये कर रहे हैं घर नहीं चौक, और घर में फ़र्क होता है। उनके चौक पे जाके रात को 3 बजे फायरिंग कर आते हैं, ये मेरे चौक पे आके फायरिंग करके फिर भाग जाते हैं। यानी कि अगर फायरिंग ना होती तो बात आगे बढ़ सकती थी सुलह की? नहीं, हमारी ज़रूरत से बड़ी हुई थी, फायरिंग का इनके पास कोई जवाब नहीं था फायरिंग करने का। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, इस हवाले से बहुत सारी कोई फ्रेश जवाब नहीं था, खबरें थी अंदर पहले दिन से मुनाफिकत चल रही थी। वो जिस दिन ड्रिंक बहुत ही होगी तो वो मुनाफिकत बाहर आ गई। ऊपर अल्लाह पाक भी तो है ना, वरना मौसम मेरा वही आपसे इनके किसी झूठ में आ जाते, मेरा ये में आ जाता मकसद है कि ये बातें फिर सच हैं कि अगर ये फायरिंग वाला वाकया ना होता शायद आप लोगों की सुलह हो जाती। नहीं देखिए मेरी एक बात सुने ना, फायरिंग वाला वाकया हो गया, उसको भी 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, उसमें भी हमने फिर भी इग्नोर किया। फिर भी हमारी तरफ से किसी कोई कह दे, कोई एक आदमी सच्चा ले आए कि यार ये इनके खिलाफ बात करते थे अड्डे वालों के खिलाफ, या इनकी सोच थी, आप कोई भी नहीं ला सकेंगे, इसलिए कि हमने की नहीं कभी। उसको भी हमने फायरिंग को भी इग्नोर किया।
तो पता नहीं अब इनके क्या क्या दिल में था और क्या है, ये बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक बड़ा ज़ोर शोर से बातें होती रहीं, जिन दिनों आप मफरूर भी थे, मुख्तलिफ इस हवाले से वीलॉग्स भी किए गए कि आपका और तीफ़ी भट्ट साहब का कोई इख्तलाफ है, बोल चाल नहीं है। और लेकिन तीफ़ी भट्ट साहब अपने एक इंटरव्यू में बात करते हैं, नाज़रीन एक बड़ा दिलचस्प डायलॉग है तीफ़ी भट्ट साहब का, ज़रा पहले मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा, ये ज़रा सुनिए वो गोगी भट्ट साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੀਵੀ ਵੱਢ ਕਵੇ ਸੀ ਗੋਗੀ ਵੱਢ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਗੀ ਬਾਟੀ। जी, तो आपने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने घर दा मच्छर ना मारन दवा तो फिर गोगी भट्ट है, यानी आपसे प्यार की एक इंतहा का इजहार कर रहे वो हैं। देखे मैं इसको और कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना, एक मुझे बता रहा था कि गोगी भट्ट साहब कहते हैं जी जिथे तीफ़ी भट्ट साहब का पसीना उत्थे मेरा खून। नहीं कहता नहीं कवांगा होनी, फिर आपने सुना है, अब डायरेक्ट मुझसे सुन ले। अब मुझे किसी बंदे ने बताई ये बात जी कि ऐसे ही है, देखे वो हमारा घरेलू कोई मसला है, हम क्यों नहीं बात आपस में करते, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आएँ, वो मेरे बड़े हैं, वो मुझे औलाद की तरह जानते हैं, मैं उन्हें बड़ों की तरह जानता हूँ। हम आपस में बात करें या ना करें, मिले या ना मिले, ये हमारा अपना घर का मसला है, बाहर का नहीं है। लेकिन मैं आज भी मेरे जज्बात वैसे ही हैं जैसे बड़ों के लेते हैं, जहाँ उनका पसीना गिरेगा गोगी भट्ट का खून गिरेगा, ठीक है। आपने सुना नहीं, आप सुन लें। पहले किसी ने आपको कहा, मैं आपको कह रहा हूँ, वो मेरे बड़े हैं, हम बोले ना बोले एक अलग बात है, लेकिन उनका प्यार इत्तराम मेरी जान से भी बढ़ गया। मुझे उनकी जान जो है ना, मेरी अपनी जान से भी बढ़ गई।